हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला वर्ड है एपिक्स और एपिक्स का मतलब होता है किसी पहाड़ी या फिर किसी हिल की चोटी, सबसे ऊपर वाला पॉइंट। किसी भी पहाड़ का सबसे ऊपर वाला पॉइंट यानी उसकी शिखर, उसको हम लोग एपिक्स बोलते हैं। किसी चीज की उच्चतम या फिर सर्वोत्तम बिंदु, यानी कि सपोज करो किसी लाइफ का सबसे जो बेस्ट पॉइंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे उसकी लाइफ का एपेक्स पॉइंट है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ पॉइंट है। ठीक है, किसी भी चीज की हाईएस्ट पॉइंट या फिर पीक को हम लोग एपेक्स बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट पावरफुल पोजिशन ऑफ एनीवन्स लाइफ इज द एपेक्स ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, और ये बना है लैटिन वर्ड एपेक्स से, जिसका मतलब होता है समिट, और समिट का मतलब होता है शिखर या फिर सबसे ऊंची बिंदु। ठीक है, इसका मतलब होता है शिखर या फिर सबसे ऊंची बिंदु या फिर पीक, माउंटेन पीक। ठीक है, तो एपेक्स का मतलब होता है सबसे बेस्ट पॉइंट। तो उसके एग्जांपल्स देखते हैं। द कंपनी रीच्ड इट्स एपेक्स इन अर्ली 2000। जो कंपनी है वो अपने सबसे बेस्ट पोजीशन में कब पहुंची? अर्ली 2000s में वो अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही थी। वैसे ही विनिंग द गोल्ड मेडल वाज द एपेक्स ऑफ हिज करियर। फॉर एग्जांपल ऑफ नीरज चोपड़ा, उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था, एपेक्स मोमेंट क्या था? जब उसने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो उसका सर्वश्रेष्ठ पोजीशन था। वैसे ही द माउंटेन्स एपेक्स वाज कवर्ड विद स्नो। जो माउंटेन की जो चोटी है ना, वो स्नो से ढका हुआ था। ठीक है, तो एपेक्स का मतलब समझिए सबसे ऊपर वाली पॉइंट या फिर चोटी। तो समिट जिसका मतलब शिखर, पीक, जेनिथ, जेनिथ का मतलब भी वही होता है सबसे ऊंची वाली पॉइंट। और जेनिथ का जब से जस्ट उल्टा मतलब होता है, वो होता है नेडियर। और नेडियर का मतलब होता है सबसे निचला पॉइंट, सबसे डाउन वाला पॉइंट। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी तो चलो। पिनाकल, और पिनाकल का भी मतलब होता है सर्वोच्च सर्वोच्च बिंदु, सबसे ऊपर वाला। नेक्स्ट है एक्मे, और एक्मे को ना एक्ने से कंफ्यूज मत होना। क्या एक्ने का मतलब होता है दाग धब्बे जो स्किन्स वगैरह में होते हैं, लेकिन एक्मे का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला पॉइंट। वैसे ही क्रेस्ट ऑफ अ माउंटेन, टॉप ऑफ अ माउंटेन, कल्मिनेशन यानी किसी चीज को कल्मिनेट कर देना, पूरी तरह से फिनिश कर देना, उसके हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा देना। और क्लाइमेक्स का मतलब भी वही होता है, और हाइट। चलो, और इसका जस्ट उल्टा, जो चीज सबसे ऊपर नहीं होगा, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा, वो होगा बॉटम, होगा तल पे होगा। और नेडियर होगा, नेडियर का मतलब भी सबसे नीचे वाला पॉइंट, जो न्यूनतम बिंदु, लो पॉइंट, उसका बेस, फाउंडेशन यानी नींव की तक। और ट्रॉफ या फिर डेप्थ, डिक्लाइन, डाउनफॉल या फिर लो, तो नीचे वाला हिस्सा। तो याद रखना, एपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊंचा वाला हिस्सा, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समवन और समथिंग। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है अफोरिज्म, और अफोरिज्म का मतलब होता है छोटी मगर मोटी बातें। इन शॉर्ट और क्रिस्प में आप बड़े बड़े ज्ञान की जब बात बोल देते हैं ना, उसको अफोरिज्म बोलते हैं। जैसे कि अगर आपने ये फैमिली मैन सीरीज देखी है ना, इसमें डॉक्टर इतना सजेशन दे रहा होता है, इतनी ज्ञान की बात बोल रहा होता है मनोज तिवारी को, कि वो लास्ट में बोल देता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, डर के आगे जीत है, और उसका जो जीता वही सिकंदर। सब मुझे पता है, सब ज्ञान की बात मुझे पता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना मेरे बस की बात नहीं है। तो बस अफोरिज्म यही होता है, ज्ञान की बातें, बड़ी बड़ी बातें, छोटी मगर बड़ी बातें, इसको हम लोग बोलते हैं अफोरिज्म। किसी सामान्य सत्य या फिर सिद्धांत की संक्षिप्त कथन, इसे बोलते हैं कॉन्साइज स्टेटमेंट। शॉर्ट में, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सब जानते हैं, टाइम इज मनी, सब जानते हैं। तो ये छोटी छोटी लाइंस में बड़ी बड़ी बातें बोली जाती है, इसे हम लोग अफोरिज्म कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, हम सब जानते हैं कि हाँ एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, हमको पता है। वैसे ही द फिलोसफर्स अफोरिज्म व फुल ऑफ विजडम, जो फिलोसफर है ना, वो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें दे रहा होता है। वैसे ही ऑफन कोटेड अफोरिज्म्स टू कन्वे हिज लाइफ लेसन, वो अक्सर अफोरिज्म यानी कि बड़ी बड़ी बातों का यूज करता है लाइफ के लेसन को शो करने के लिए। तो इसके सिनोनिम्स होंगे सेइंग, कथन, बड़ी बड़ी बातें, मैक्सिम बोलते हैं उसको, प्रोवर्ब बोलते हैं यानी कि कहावत, अडेज। ये सारे वर्ड्स को याद करना, ये बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और मोटो, कोट हो गए, एक्सप्रेशन हो गए, डिक्टम, वचन, ट्रूइज्म या फिर विजडम की बातें। ठीक है, तो ये हो गई ज्ञान की बातें। और इसका जस्ट उल्टा, छोटा एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि लंबा एक्सप्लेनेशन, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, लेक्चर, लंबा लंबा लेक्चर या फिर डिस्कोर्स। और एसे हो गया, मोनोलॉग हो गया, एक एक आदमी जब बोलते ही जाता है तो उसको मोनोलॉग बोलते हैं। वैसे स्टोरी, आर्गुमेंट, नैरेटिव और इलेबोरेशन। तो अफोरिज्म का मतलब होता है छोटी मगर मोटी बातें, ज्ञान की बातें, इन शॉर्ट। और एपिक्स का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड है अप्लॉम, और अप्लॉम का मतलब होता है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। स्पेशली एक मुश्किल की स्थिति में जब आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहते हो, तो उसको अप्लॉन्ग वाली स्थिति बोलते हैं। तो आत्मविश्वास या फिर आत्मनिर्भरता से भरे हुए रहना, विशेषकर एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में, विशेषकर एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में जब आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहते हो, तो अप्लॉम कहते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और अश्योरेंस, स्पेशली व्हेन इट इज इन डिमांडिंग सिचुएशन। जैसे ये सीन याद है, राजपाल यादव लड़ने चला जाता है कुश्ती, और ये लड़की को कितना कॉन्फिडेंस है ना, देख की झलक रहा है। तो शी हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशन विद ग्रेट एम्ब्लॉम।
बहुत ही अच्छे एम्ब्लॉम के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसने सिचुएशन हैंडल किया। हिज एप्लॉम इन पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रेस्ड एवरीवन इन द ऑडियंस। सब इम्प्रेस्ड हो गए उसके एप्लॉम यानी कॉन्फिडेंस से। वैसे ही डिस्पाइट द प्रेशर ही रिमेन्ड काम एंड फुल ऑफ एप्लॉम। प्रेशर के बावजूद भी वो कॉन्फिडेंट रहा और फुल ऑफ एप्लॉम रहा। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉन्फिडेंस, पॉइज, पॉइज का मतलब संतुलन, कंपोजर, काम एंड कंपोज्ड यानी शांति के साथ, शांति चित्तता के साथ काम करना, अश्योरेंस, सेल्फ अश्योरेंस, ग्रेस के साथ रहना, और एलिगेंस के साथ कैरी ऑन करना, कामनेस के साथ और सेल्फ कंट्रोल के साथ, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंटली किसी चीज को हैंडल करना। और इसके जस्ट उल्टा आप नर्वस हो जाओ, एंजाइटी हो जाए आपको, एंशियस हो जाओ, अनईजी फील करने लगो, इनसिक्योरिटी फील होने लगे आपको, डाउट करने लगो, टेंशन करने लगो, आप हेजिटेट करने लग जाओ या फिर पैनिक हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, ये एप्लॉम का जस्ट उल्टा होता है ना। तो एप्लॉम का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, और अफोरिज्म का मतलब होता है छोटी मगर मोटी बातें, और एपेक्स का मतलब हाईएस्ट पॉइंट। थर्ड वर्ड है अपोलोजेटिक, और अपोलोजेटिक आया है अपोलोजाइज से, ये तो आप जानते होंगे ना। अपोलोजाइज करना मतलब किसी से माफी मांगना, क्षमा याचना करना, सॉरी बोलना। तो क्षमा याचक जो महसूस करता है, अपोलोजेटिक, इसके लास्ट में आई सी लगा है ना, तो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जो अपोलोजेटिक फील करेगा यानी बहुत ही सॉरी फील कर रहा होगा, किसी गलती या असहमति के लिए खेद या फिर माफी व्यक्त करने वाला व्यक्ति अपोलोजेटिक फील करता है। ठीक है, शोइंग रिग्रेट या फिर रिमॉर्स, बहुत ही बुरा लग रहा है, वो सॉरी फील कर रहा है अपनी गलती के लिए, अपने पाप के लिए या डिसएग्रीमेंट के लिए, तो उसे बोलते हैं अपोलोजेटिक फील करना। ठीक है, तो इसके सेंटेंसेस हो जाएंगे, शी वॉज अपोलोजेटिक फॉर बीइंग लेट टू द मीटिंग। वैसे हिज अपोलोजेटिक टोन हेल्प्ड ईज द टेंशन बिटवीन देम, क्योंकि वो बहुत ही क्षमा याचना वाले टोन में बात कर रहा था, तो उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा था वो कम होना स्टार्ट हो गया। वैसे ही फेल्ट अपोलोजेटिक आफ्टर एक्सीडेंटली ब्रेकिंग हर फेवरेट वास। तो उसने, क्योंकि उसके अपने फेवरेट वास को तोड़ दिया था, उसके कारण उसको बहुत बुरा लग रहा था। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हो गए रिमोर्सफुल। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, जब आप बहुत पछतावा फील कर रहे हो तो आप रिमोर्सफुल फील कर रहे होते हो। रिग्रेट आपको हो रहा होता है, आपको कंट्राइट यानी पश्चाताप हो रहा होता है, रिपेंट कर रहे होते हैं आप उस चीज को, सॉरी वो फील कर रहे होते हैं। पेनिटेंट, पेनिटेंस का मतलब भी होता है पश्चाताप। और कोई याद मत रखो, अटोन का मतलब भी होता है पश्चाताप करना। इसके ऑपोजिट हो गया, अगर आपको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा तो आप अनरिपेंटेंट फील करोगे, एकदम बिना गिल्ट के साथ। अनअपोलोजेटिक, बिल्कुल अपॉलॉजी वाला फीलिंग नहीं, अनअपोलोजेटिक, कोई क्षमा मांगने मांगने की जरूरत नहीं है। प्राउड फील करोगे, बल्कि आप डिफाई करोगे उसको कि हाँ जो हुआ सो ठीक हुआ। अनअशेम्ड, एकदम बेशर्म की तरह। इम्पेनिटेंट यानी कि बिना पश्चाताप के, और स्टब्बन यानी कि अडिग और ढीठ की तरह फील करोगे। या फिर अनग्रेटफुल, आपको बिना पछतावा वाला फीलिंग आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे मीनिंग थे अपोलोजेटिक के, ऑपोजिट मीनिंग्स थे। और अपोलोजेटिक का मतलब होता है किसी चीज के लिए सॉरी फील करना, बुरा फील करना। और नेक्स्ट वर्ड है अपॉलिंग, और अपॉलिंग का मतलब होता है झटका लग जाना, शॉक लग जाना, अनएक्सपेक्टेड चीज से आप सदमे में चले जाओ, तो उसे बोलते हैं अपॉल हो जाना। तो सदमा या फिर चिंता उत्पन्न करने वाला स्थिति, भयानक या डरावना चीज, वो होता है अपॉलिंग चीज होता है। ठीक है, कॉजिंग शॉक या फिर डिसमे, ड्रेडफुल और टेरिबल, कोई इतना खतरनाक आप चीज देख लो कि आपको झटका लग जाए और आप एकदम डर जाओ, तो वो अपॉलिंग चीज होता है। ठीक है, अगर आप किसी चीज के कारण पेल पड़ जाओ यानी कि फीके पड़ जाओ, आपका रंग उड़ जाए, तो मतलब आप डर जा रहे हो, आप अपॉल्ड हो गए उससे, तो ये हो गया अपॉलिंग का मतलब। द अपॉलिंग कंडीशंस इन द रेफ्यूजी कैंप वेर हार्ट ब्रेकिंग, जो इतना बुरा सिचुएशन था ना, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन था वहां पे, एकदम आपको शॉक कर देने वाला सिचुएशन था। और वहीं द न्यूज ऑफ द ट्रेजेडी वॉज एब्सोल्युटली अपॉलिंग, जो ट्रेजेडी हुआ, जो दुर्घटना हुई, उस वो बहुत ही कैसा है, अपॉलिंग था, बहुत ही शॉक कर देने वाला था, झटका दे देने वाला था। द फिल्म हैड एन अपॉलिंग एंडिंग दैट लेफ्ट द ऑडियंस डिस्टर्ब, जो फिल्म है ना उसमें बहुत ही एकदम शॉकिंग सा एंडिंग होता है, जिसके कारण ऑडियंस बिल्कुल बुरा फील करते हैं और डिस्टर्ब होकर बेचारे घर जाते हैं। ठीक है, तो अपॉलिंग का मतलब होता है हॉरिफाइंग, जो आपको डरा दे और शॉक कर दे, आपको टेरिफाई कर दे यानी कि डरा दे, भयभीत कर दे, ड्रेडफुल कर दे, भयंकर चीज जो होता है, घास्टली, घास्टली यानी कि भयानक, हॉरेंडस, फ्राइटफुल, डिस्गस्टिंग और ग्रूसम, भयंकर यानी कि रिपल्सिव, ये सारे मतलब है अपॉलिंग यानी कि शॉक हो जाने के सिनोनिम से। तो इसके जस्ट उल्टा, जिससे आप शॉक नहीं होगे बल्कि आप आनंदित हो जाओगे, तो वो प्लीजिंग चीज होगा, डिलाइटफुल होगा, आप एक्सेप्टेबल वो चीज रहेगा, सेटिस्फाइंग संतोषजनक रहेगा, वंडरफुल बहुत ही अच्छा, इंजॉयबल कंफर्ट देने वाला, प्लेजेंट होगा, डिलाइटफुल होगा और नाइस होगा। ये सारे उसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, एक क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं सारे वर्ड्स का। सबसे पहले एपेक्स, और एपेक्स का मतलब होता है किसी भी चीज का शिखर, किसी पहाड़ी या फिर किसी हाईएस्ट पॉइंट का शिखर हो गया, सबसे हाईएस्ट पॉइंट हो गया, या फिर किसी इंसान के लाइफ का सबसे बेस्ट पॉइंट, सबसे बेस्ट मोमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, वो एपेक्स होता है।
नेक्स्ट है अफोरिज्म, और अफोरिज्म में क्या होता है, छोटी मगर मोटी बातें कि हार के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर, हारने वाले को ही जीत मिलती है, फलाना ढिमकाना। और नेक्स्ट है एप्लॉम, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस विश्वास के साथ किसी काम को करना, तो आप अप्लॉम के साथ करते हो। नेक्स्ट वर्ड है अपोलोजेटिक, और अपोलोजेटिक का मतलब होता है जब आप मतलब आप सॉरी फील कर रहे हो, आप बुरा फील कर रहे हो, आपको अफसोस हो रहा है, आप उसके लिए अपोलोजाइज करना चाह रहे हो। और लास्ट वर्ड है अपॉलिंग, और अपॉलिंग का मतलब होता है शॉकिंग, बहुत ही झटका देने वाला, आपको झंझोड़ के रख देने वाला चीज, वो अपॉलिंग होता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले, द एक्सीडेंट सीन वाज सो डैश दैट मेनी ऑनलुकर्स टर्न्ड अवे इन हॉरर। जो एक्सीडेंट वाला सीन था इतना खतरनाक था, इतना अपॉलिंग था, इतना शॉकिंग था कि लोग अपना चेहरा वहां से घुमा लेते थे। वैसे ही इवन आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड ही लुक्ड जेन्युइनली डैश एंड प्रॉमिस्ड नॉट टू रिपीट द मिस्टेक। इतना मतलब डांट पड़ने के बाद भी वो बहुत ही जेन्युइनली कैसा लग रहा था, अपॉलोजेटिक लग रहा था, शर्मिंदा महसूस कर रहा था, वो सॉरी फील कर रहा था। To answer two, वैसे she handled the tough interview with great dash, impressing the panel with her confidence. उसने उस इंटरव्यू को कैसे हैंडल किया, बहुत ही ग्रेट अप्लॉम यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल किया, जिसके कारण वो सेलेक्ट हो गए। नेक्स्ट है द क्लाइंबर्स फाइनली रीच द डैश ऑफ द माउंटेन। तो माउंटेन का कहाँ पे पहुंचेंगे, एपिक्स पे पहुंचेंगे, यानी कि उसके सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे। और नेक्स्ट है द एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड इज अ पॉपुलर अफोरिज्म। वो बड़े ज्ञान की बातें हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स थे। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं अपैरल, और अपैरल का मतलब होता है कपड़े, वस्त्र या फिर पोशाक। ठीक है, क्लोथिंग, अटायर या गारमेंट्स को हम लोग अपैरल बोलते हैं। ये सारे क्या है, अपैरल से, ये एक साथ बहुत सारे अपैरल्स लेके आ गया। ओके, द स्टोर वॉज सेलिंग फैशनेबल अपैरल्स फॉर ऑल द सीजन। जो स्टोर है, वो दुकान है, उसमें बहुत सारे फैशनेबल अपैरल्स मिल रहे थे थ्रू आउट द सीजन, अलग अलग सीजन के। द वेडिंग पार्टी वोर एलिगेंट अपैरल फॉर द सेरेमनी। वेडिंग पार्टी में बहुत एलिगेंट अपैरल यानी कपड़े पहने। शी डोनेटेड ओल्ड अपैरल टू द चैरिटी। उसने अपने पुराने कपड़े को डोनेट कर दिए। तो इसके सिनोनिम्स होंगे कपड़े, क्लोथिंग, अटायर यानी कि वस्त्र, गारमेंट्स, आउटफिट हो गए, वार्डरोब हो गए, अपैरल फिर से रिपीट हो गया, कॉस्ट्यूम या फिर फैशन। और इसके जस्ट उल्टे, अपैरल नहीं, कपड़े नहीं होंगे तो क्या हो गए, बेयर हो गए, नग्न होगा, न्यूड होगा, अनड्रेस करेगा, डिसरोब करेगा, कुछ भी नहीं पहनेगा। सिंप्लिसिटी, बिना किसी तामझाम के एकदम सरलता के साथ। मिनिमलिज्म यानी सब कुछ बहुत ही न्यूनतम करने वाला, कम मात्रा से चलाने वाला। कैजुअल वेयर, नॉन ड्रेस, इनफॉर्मल या फिर लाइट हो गया। ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। तो याद रखना, अपैरल का मतलब होता है कपड़े। नेक्स्ट वर्ड है अपेरेंट, और अपेरेंट का मतलब जो चीज क्लियरली दिख रहा है, जो चीज क्लियरली अपीयर हो रहा है। ये अपीयर से जैसा मिलता जुलता नहीं है। अपीयर का मतलब कोई चीज दिखना, ठीक है, जो सामने रहना। तो जो चीज क्लियरली विजिबल है, एकदम सामने दिख रहा है, एकदम क्लियरली एक्सप्लिसिट है, एकदम आंख के सामने पड़ा है, वो कैसा होगा, अपेरेंट होगा, बहुत ही इजीली दिखने वाला होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला या फिर समझा जाने वाला, बिल्कुल जो स्पष्ट हो और क्लियर हो, उसे हम लोग अपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, जो क्लियरली अपीयर हो जाए उसे अपेरेंट बोलते हैं। द अपेरेंट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट वाज द मैकेनिकल फेलियर। जो कारण दिख रहा था ना एक्सीडेंट का, वो था एक मैकेनिकल फेलियर। अपेरेंट कॉज यानी कि जो दिखने वाला कॉज था, जो सामने हमें दिखाई दे रहा था। वैसे देयर वाज एन अपेरेंट डिफरेंस इन देयर ओपिनियन ऑन द मैटर। उन दोनों के बीच में ना एकदम क्लियर डिफरेंस दिख रहा है, जो सबको दिखाई दे रहा है कि उन लोग का ओपिनियन अलग अलग है। वैसे द प्रॉब्लम वाज अपेरेंट फ्रॉम द फर्स्ट ग्लांस। जो प्रॉब्लम है पहले समय से ही दिख रहा था, एकदम क्लियरली विजिबल था, इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो अपेरेंट का मतलब होगा ऑब्वियस, जो चीज स्पष्ट है, क्लियर है, एविडेंट है, प्रत्यक्ष है, एकदम सबको सामने दिखाई दे रहा है, नोटिसेबल है, विजिबल है सबके सामने, अनमिस्टेकेबल, जिसको एकदम स्पष्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कॉन्स्पिक्यूअस है, इसको याद रखना, जो चीज बहुत ही इजिली दिखता हो, कॉन्स्पिक्यूअस। और डिसर्निबल, जो कि आराम से जिसको पहचाना जा सकता है, ओपन है, और ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शिता है। और इसके ऑपोजिट हो गए, जो चीज छुपा हुआ हो, अनक्लियर हो, ऑब्सक्योर यानी कि अस्पष्ट हो, और एम्बिग्यूअस यानी कि डाउटफुल हो, विवादास्पद हो, वेग हो, क्लियर ना हो, कंसील्ड हो, कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लेक्स या अनसर्टेन हो। ये सारे हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एम्बिगुअस में इन सारे वर्ड्स को हम लोग देखे थे। चलो, नेक्स्ट वर्ड है अपैरिशन, और अपैरिशन का मतलब होता है भूत प्रेत या आत्मा, जो चीज दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अचानक दिखाई देने वाली एक रहस्यमय या अलौकिक छवि को हम लोग अपैरिशन कहते हैं। ठीक है, अ घोस्टली फिगर और अ सुपरनैचुरल अपीयरेंस ऑफन सीन अनएक्सपेक्टेडली, जो अचानक से दिख जाए, उसे apparition कहते हैं। She claimed to have seen an apparition in the old house. उसने बोला कि मैंने एक apparition देखा था, एक घोस्ट देखा था पुराने घर में। वैसे the apparition of the woman in the white dress startled everyone.
जो एक अपैरिशन दिखा, जो छवि दिखा ओल्ड वुमन का, उसके कारण सब कोई शॉक्ड हो गए। द eerie apparition disappeared as quickly as it appeared। जो अजीब से जो apparition था, अभी अजीब से जो छवि था, वो एकदम अचानक से गायब हो गया। जितनी जल्दी से वो आया था, उतनी जल्दी वो गायब भी हो गया। तो apparition का मतलब होता है घोस्टली, जो चीज भूत के जैसा हो, स्पिरिट यानी आत्मा हो, फैंटम हो, स्पेक्टर, ये सब को अब इग्नोर करो। अब सिर्फ ये स्टार्टिंग के 2-3 याद रखना, या फिर इल्यूजन, माया। ठीक है, इल्यूजन यानी कि माया। और इसके जस्ट उल्टा, जो कि माया ना हो, रियलिटी हो, सच्चाई हो, वास्तविकता हो, फैक्ट हो, सर्टेनिटी हो, जो निश्चितता के साथ दिखाई दे, प्रेजेंस हो जिसका, एक्चुअलिटी हो, वास्तविक में अब एग्जिस्ट करता हो, नॉर्मेलिटी हो, सच्चाई हो, बीइंग हो, सब्सटेंस हो और लिविंग हो। ये सारे इसके ऑपोजिट हो गए। तो अपैरिशन का मतलब होता है छवि या आत्मा, अपैरेंट का मतलब जो चीज क्लियरली दिखता है, अपैरल का मतलब कपड़े, और अपॉलिंग का मतलब जो शॉकिंग हो, अपोलोजेटिक यानी कि शर्मिंदा और माफी वाला फील करना, अप्लॉम का मतलब कॉन्फिडेंस, अफोरिज्म का मतलब छोटी मगर मोटी बातें, और एपेक्स का मतलब सर्वश्रेष्ठ या फिर सर्वोच्च पोस्ट या फिर एक शिखर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपीस करना। और अपीस करना मतलब किसी को पीस देना, PEACE यानी कि शांति। जब आप किसी को शांति देते हो, यानी कि आप दुखी चीज को, दुखी इंसान को आप शांत कर रहे होते हैं, उसे उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे चुप कराने की कोशिश करते हो, तो आप उसे अपीस कर रहे होते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं अपीसमेंट। इसके लिए जो नाउन है वो अपीसमेंट होता है। तो किसी को शांत कराना, सुखी करने की कोशिश करना या संतुष्ट करने की कोशिश करना, विशेष रूप से उनकी मांगों को पूरा करके। ठीक है, तो काम डाउन समवन, सूद समवन, सैटिस्फाई करना, और स्पेशली बाय मीटिंग द डिमांड, उनकी डिमांड को मान करके। जैसे हम बच्चों को खुश करने की कोशिश करते हैं ना, कोई हम लोग से रूठ जाता है तो उसे मनाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम लोग एक्चुअली अपीस कर रहे होते हैं। ठीक है, उसे खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने फायदे के लिए। द गवर्नमेंट tried to appease the protesters by offering concession। तो गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि अपने वोटर्स को अपीस करे। वैसे ही द शी ऑफर्ड गिफ्ट टू अपीस हर एंग्री फ्रेंड। उसने क्या चीज ऑफर दिया? अपने जो नाराज दोस्त को अपीस करने की, शांत करने की ऑफर दिया। वैसे ही हिज एक्शंस वेर इंटेंडेड टू अपीस द डिसकंटेंटेड वर्कर्स। उसके एक्शन किस चीज पे डायरेक्टेड थे? जो दुखी जो नाराज वर्कर्स है, उसको खुश करने की तरफ उसका इंटेंशन था। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे काम करना, किसी को काम डाउन करना, शांत करना, सूद करना, पैसिफाई यानी कि किसी को पीस देना, शांत करना, प्लकेट करना यानी कि मनाना, क्वाइट करना, शांत करना, मॉलिफाई यानी कि मधुर बनाना, रिकॉन्साइल करना, अलिविएट जो हम लोग पहले देखे थे ना, किसी के दर्द को कम करना, अलिविएट करना, सेटल करना और सेटिस्फाई करना। और इसका जस्ट उल्टा, किसी को आप शांत नहीं करोगे बल्कि आप उसको और नाराज कर दोगे, उसको एंगर कर दोगे, गुस्सा कर दोगे, इरिटेट कर दोगे, प्रोवोक कर दोगे, अपसेट कर दोगे, एजिटेट यानी कि गुस्सा दिला दोगे, डिसप्लीज प्लीज ना करके डिसप्लीज कर दोगे, और अपसेट करके डिस्टर्ब कर दोगे। तो ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड हो गए। और अपीस का मतलब था शांत करना, और ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपलॉड करना। किसी को अपलॉड करना यानी उसकी प्रशंसा करना, उसकी उसको ताली बजाकर उसको प्रोत्साहन करना, उसको उसकी स्वीकृति देना या फिर प्रशंसा व्यक्त करना, उसकी तारीफ करना। टू एक्सप्रेस अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग हैंड्स, किसी की तारीफ करना, बड़ाई करना इन शॉर्ट। ठीक है, द ऑडियंस अपलॉडेड आफ्टर द परफॉर्मेंस। ऑडियंस अपलॉड करती है, तालियां बजाती है। वैसे वी ऑल अपलॉडेड हिज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। हम सब उसको अपलॉड करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। वैसे शी वॉज अपलॉडेड फॉर हर ब्रेवरी इन द फेस ऑफ डेंजर। उसकी ब्रेवरी, उसकी बहादुरी को अपलॉड किया गया, उसकी प्रशंसा की गई, उसकी सराहना की गई। ठीक है, तो ये सारे इसके मतलब थे। तो अपलॉड का मतलब होता है प्रेज करना, किसी को कमेंट करना, प्रशंसा करना, सेलिब्रेट करना, चीयर करना, कॉम्प्लीमेंट देना, उसे ऑनर करना, सम्मान देना, उसको इंडोर्स करना, उसका समर्थन देना, कॉन्ग्रेचुलेट करना और रिकॉग्नाइज करना उसको। ठीक है, और इसके ऑपोजिट होंगे किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, कंडेम करना, निंदा करना, डिसअप्रूव करना। सेंश्योर का भी मतलब होता है निंदा करना, डिनाउंस करना, रिप्रोच, रिब्यूक का मतलब डांटना, ब्लेम करना और डिसरिगार्ड करना। तो अपलॉड का मतलब प्रशंसा करना, और इसके सारे उल्टे वर्ड्स थे। चलो एक क्विक रिवीजन और उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले अपलॉड यानी प्रशंसा करना, अपीस मतलब किसी को शांत करना, अपैरिशन यानी कि भूत या फिर छवि, अपैरेंट जो कि एकदम क्लियरली अपीयर हो रहा है, जो कि क्लियरली विजिबल है, और अपैरल यानी कि कपड़े, क्लोथिंग्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द गोस्टली डैश वैनिश्ड एज सडनली एज इट हैड अपीयर। तो गोस्टली क्या गायब हो जाएगा? अपैरिशन गायब हो जाएगा। वैसे ही इन द इवेंट सेलिब्रिटी शोड अप इन द डिजाइनर डैश टर्निंग इनटू द फैशन स्पेक्टिकल। जो सेलिब्रिटीज किस में आएंगे? डिजाइनर अपैरल में आएंगे ना, अलग अलग कपड़े में आएंगे डिजाइनर। वैसे ही द टीचर ट्राइड टू डैश द एंग्री पेरेंट विद द काम एक्सप्लेनेशन। टीचर क्या कोशिश कर रहे थे? जो कि नाराज पेरेंट्स है,
उनको अपीज करने की, उनको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे ही हिज टैलेंट वाज इमीडिएटली डैश फ्रॉम द वे ही हैंडल्ड द इंस्ट्रूमेंट। उसका जो टैलेंट था वो क्लियरली दिख रहा था, क्लियरली अपेरेंट था, तो क्लियरली दिखाई दे रहा था जिस तरीके से वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल कर रहा था। और लास्ट क्वेश्चन है, द ऑडियंस बिगैन टू अपलॉड। क्या चीज करेंगे? अपलॉड, यानी कि तालियां बजाने लगेंगे, तारीफ करने लगेंगे लाउडली आफ्टर द ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस के बाद वो लोग उसको अपलॉड करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।